संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब आ रहे हैं बड़ी बात पे। शरीर के अंग, शरीर की बीमारियां, शरीर की दवाइयां, शरीर के ऑर्गन्स सब समान पा गए। अब आएंगे अध्यात्मवादी, वो भी शरीर में घुसे हैं। पत्थरों पे, पहाड़ों पे प्रयोगशाला नहीं लेके गए थे वो। समुद्रों में, पेड़ों पे बैठ के प्रयोगशाला शुरू नहीं हुई थी उनकी। कौन है ये अध्यात्मवादी हैं और पूरे संसार के हैं। ये खोजने निकले, मनुष्य तन में घुसे। सार क्या है इसके अंदर? प्राण, श्वास, क्या ये सार है। खोजेंगे अब ये श्वास, प्राण पूरे संसार के किसी भी धर्म के हों, किसी भी इलाके में रहते हों, किसी भाषा के हों, समान हैं। श्वास सब ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और जिंदा है तो श्वास से हैं। कौन आ गए अब ये आ गए अध्यात्मवादी। वो दूसरे क्या थे? शरीर के खोजी थे। शरीर के अंगों की इलाज और बीमारियों का इलाज खोज रहे थे, वो थे भौतिकवादी। अभी आ गए अध्यात्मवादी। खींचा श्वास को कि श्वास खींचा कहां से जा रहा है? मस्तक से। कहां गई वो? मस्तक में। सेंटर है मस्तक, बिल्कुल सेंटर है। 9 द्वारों से ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। फिर इन्होंने खोज की, जो भी संसार के संत अध्यात्मवादी भीतरली प्रयोगशाला में खोज करके मस्तक में आए हैं, उनका ज्ञान एक जैसा है। वहां भिन्न नहीं है, वो भिन्नता में नहीं है, वो एक है। बता दें कैसे हैं, उनके ज्ञान का सार बताएंगे आपको। एक कैसे हैं वो लोग। आज्ञा चक्कर में सनातनी आए, ब्रह्म ज्योति को देखो, मस्तक में ब्रह्म ज्योति है भाई। क्या बता दिया? ज्योति। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में बता रखा है, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति। हे अर्जुन, मैं तो ज्योति स्वरूप हूं भाई। बता दिया।
श्री रामायण में परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह परम प्रकाश दिन रात हमारे घट में हो रहा है। दो महान शास्त्र आ गए, श्री गीता और श्री रामायण, सनातन के बोल रहे हैं। अब ले लो कुरान शरीफ को, नूरे इलाही, उस खुदा का, इलाही का नूर है। नूर मैंने प्रकाश। श्री बाइबल में आते हैं अब सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश, सभी कुत्ते गधे मनुष्य आदि सभी देख रहे हैं। डिवाइन लाइट ये केवल मनुष्य देखता है। गिरजाघर बने, कैंडल मोमबत्ती जला के खड़े होते हैं। क्या मोमबत्ती? प्रकाश। बोलो, प्रकाश है, डिवाइन लाइट है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। हम बात कर रहे हैं भीतर वालों की, अध्यात्मवादियों की। ये सारे एक हो गए, अब ये एक हो गए, भीतर देख लिया। अब सुन लियो, कैसे चढ़ेंगे बताओ? पौड़ी चाहिए, सीढ़ी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। क्या सीढ़ी? श्वास। क्या हमारे अंदर श्वास की सीढ़ी है? इसे चढ़ेंगे, कहां जाएंगे? मस्तक में जाएंगे। क्या देखेंगे? बारी आंखें बंद, बारी आंखें नहीं देखती उसको, डिवाइन लाइट को। आत्मा की आंख देखती है उसको। वो अविनाशी है, वो नूर अविनाशी, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। फिर अविनाशी को तो अविनाशी देखेगा भाई। जो भीतर खोज के भीतर चढ़े वो एक, जिसने हमारे शरीर की खोज करी भौतिकवादी डॉक्टर्स ने, वो एक। अब आगे हम बाहर, जिसने बाहर खोजा है वहां अनेकता में हो गई, अनेक हो गई, अनेक हो गई, अनेक धर्म, अनेक पूजा पद्धति, अनेक कर्मकांड, अनेक मान्यताएं, अनेक हो गई। एक से दूर हो गए, अनेकता में चले गए। फिर अनेकता में तो मतभेद हैं, झगड़े हैं, रगड़े हैं, मारकुटाई है, कत्लो गैरत है, विनाश है, शांति नहीं है। शांति नहीं है। विचार करो, एक पे प्राप्ति है। दोनों बातें तुलना करके अंदर की बताई आपको। भौतिकवादियों की खोज शरीर की है, अध्यात्मवादियों की डिवाइन लाइट की, परमात्मा की शक्ति खोज है। ये तो एक है, और इनको अलग है, फिर अलग अलग हो गए सारे। ये अंदर की एक अनुभूति की बात हुई है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े। नाक नकेल पीठ पर काठी, नाक नकेल पीठ पर काठी। दो दो जवान चढ़े, दो दो जवान चढ़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट
भजन बिन हो गए ऊट बड़े। आम चरे महुआ चर डारे पीपल ठूठ करे। आम चरे महुआ चर डारे पीपल ठूठ करे। दो दो मन की बोरी लादी दो दो मन की बोरी लादी। उठत बैठत मरे उठत बैठ मरे भजन बिन हो गए ऊट बड़े। हो गए ऊट बड़े भजन बिन हो गए ऊट बड़े। जब बिगड़े तब भगे पीछे को ढूंढे नाही मिले। जब बिगड़े तब भगे पीछे को ढूंढे नाही मिले। जब मेघों की कृपा हो गई। जब मेघों की कृपा हो गई। चोड़े में रपट पड़े। जोड़े में रपट पड़े भजन बिन हो गए ऊट बड़े। हो गए ऊट बड़े भजन बिन हो गए ऊट बड़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए काढ़े नाही कढ़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए काढ़े नाही कढ़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। बिन आई मौत मरे। बिन आई मौत मरे भजन बिन हो गए ऊट बड़े। हो गए ऊट बड़े भजन बिन हो गए ऊट बड़े। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं शुरुआत कर लेते इसका। परमात्मा का भजन किए बिना कौन कहता है जी 84 में चले गए? ना जी, मनुष्य तो मनुष्य पैदा होता है। वाह जी वाह। घर में आ गया सारा संविधान परमात्मा का, तब मैं पूछ पूछ कर सारे काम परमात्मा करने लग गया क्या? आम इंसान है, तुम धरती पे पड़े है, कर्मों के बंधन में गुलाम हुआ पड़ा है, तो परमात्मा के फैसले करने लग गया क्या? है? मालिक के फैसले तुम करोगे क्या? कर्म का गुलाम बना जमीन पर पड़ा है। साहिब क्या कह रहे हैं? प्रभु भजन किए बिना भजन 84 के जीव नहीं करते। अधिकार मिला है मनुष्य को भजन करने का, बता रहे हैं साहिब। नहीं जी 84 में कैसे चले गए? अब जाएंगे अब जाएंगे श्रीवाणी में। प्रभु भजन किए बिना मनुष्य की आत्मा ऊंट बन गई, हो गए ऊंट बड़े, ऊंट बना दिया। क्यों झूठ बोल लेंगे साहिब भाई? क्यों डरा के कुछ लेना था क्या समाज से? डरा के कुछ लेना हो भाई? हैं? सत्य बोला, हमारे लिए बोला,
हमारे लाभ के लिए बोला है। जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भजन नहीं कर सके हो गए ऊंटे बड़े। पूरा खुलासा खाखा जीवन और मृत्यु तक का खींचेंगे। अब ऊंट का एक का खींच लो। अरे सुनना है, सुन लो ध्यान से, दृष्टांत पिंड में ले लो। माता बहने बड़ी सयानी हमारी, काम तो रसोई का उन्हें मेजोरिटी उन्हें का हाथ में होता है भाई। खिचड़ी पकाती है, एक चावल वो चेक कर लेती है, सारी डेगची सारा पतीला चेक हो गया। एक चेक किया, बिटिया उतार ले नीचे। दादी क्यों? अरे तुझे सिखा रही हूं पोती, सिखा रही हूं, सारे पक गए, बताओ तो। बेटा एक चावल चेक कर लिया है, एक चावल चेक कर लिया है, सारे पक गए, पक गए, उतार दे डेगची नीचे। सारे चावल पक गए, एक चावल टेस्ट किया था। अरे एक योनी को चेक कर लो, ऊंट वाली को, सारे चेक हो गए। यह सबकी कथा सुनानी जरूरी है क्या? 84 का जीव ऊंट, प्रभु भजन किए बिना हो गए ऊंट बड़े। 2.5 हाथ की गर्दन कर दी, बहुत दूर है गर्दन, पेट बहुत दूर है। देखो आप, और वहीं जाके ठोडी दांत जड़े मुखड़ा वहां जाके लगा दिया। और मनुष्य बड़ा सयाना है, इसको पता है इतना भारी पशु रस्से से काबू में नहीं आना। बेशक गले में डाल लो, वो नहीं बंधेगा, वो नहीं खींचेगा। 10 आदमियों को फेंक दे उठा के, वो इतनी ताकत रखता है। क्या किया उस्ताद मनुष्य? नाक में नकेल डाली है, उससे इसने काबू कर लिया। क्या किया? नकेल डाल के इसको ट्रेनिंग दी। चल भाई, पहले तो वैसे सवारी करी इसमें, जवान चढ़ गए। एक लकड़ी का बना हुआ ढांचा होता है और दोनों साइड में डाल देते हैं, ऊपर पीठ के ऊपर से। उधर भी 2 बोरी, उधर भी 2 बोरी, 4-5 मन बोझा डाल दिया भाई ऊपर। लड़के बैठ गए 2। और फिर मनुष्य की आई बारी, गाड़ी जैसे बैलगाड़ी बनाई ना, ऐसे ऊंट गाड़ी बनाई भाई। ऊंट गाड़ी में हवा भरी, और फिर 20 मन, 30 मन, 40 मन भी लाद दिया बोझा, और उससे फिर बोझा ढोने लग गए भाई। बोझा ढोने वाले पशु की गिनती माता ही है। 2 जवान चढ़े। खुराक क्या खाता है ये? बड़ी अच्छी खुराक खाता है। पता है इसका मुंह दूर क्यों लगा रखा है, ऊंचा क्यों लगा दिया? सारे पत्ते ऊपर है, पेड़ों के पत्ते खाता है भाई, सारे पत्ते ऊपर। मुंह 10 फुट का तो मुंह खड़ा श्रीमान जी, दूर तक साहब इसका मुंह खड़ा दो। आम चरे, देख इसकी विशेषता, आम चरे, महुआ चल डारे। महुआ का पेड़ हरियाणा में बिल्कुल नहीं है, एक आधी जगह हो तो पता नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में होता ज्यादा। फिर साहिब भी तो उत्तर प्रदेश में आए हैं, देखे साहिब ने देखा चरते हुए इसको, महुए के पत्ते खा गया। और पीपल के पत्तों को तो छोड़ता ही नहीं है, ठूंठ बना देता है। पीपल ठूंठ करे, और 2 मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे। इसके जो घुटने होते हैं ना, टंगड़ियां बहुत नाजुक होती है, अगर फिसल जाए ना तो सीधा घुटना टूटता है इसका। और घुटना टूटने के बाद घुटना जोड़ा नहीं जाता, जुड़ता ही नहीं है। खुर नहीं इस पशु के, चौड़े पैर हैं इसके टिकने वाले, वो चिकनी मिट्टी में, चिकनी धरती में फिसल सकते हैं। इसीलिए मरुस्थल में चलता है ये। रेता जो होता है रेगिस्तान में, वहां पर अगर बारिश भी होगी तो चिकनी मिट्टी नहीं होती, वहां पर पैर नहीं फिसलता, ये भागता चलता वहां पर। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, जब बिगड़ता नहीं है,
जैसे बच्चा बिगड़ता ना और बाज के दो पकड़ते हैं, उठा के नहीं फेंक देता आदमी को, न्यो कौन है आदमी बिगड़ता है। तो क्रोध में 3 गुना गुस्सा आ जाता, ताकत आती है इसमें। क्रोध जब आता ना, छोटा सा बच्चा होता है नहीं फेंक देगा, तो इसमें नहीं होगा, पशु है ये खूब आता है और ये भाग जाता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, दूर भाग जाता है खेतों में। जब मेघों की कृपा हो गई, चौड़े में रपट पड़े, बारिश आती है और फिसल की जगह वो आ जाता है भाई, गलती से फिसलते पड़ जाता है। मालिक ने बोझा ढोया। सुनो ध्यान से बात, हमने देखा है, तुमने देख लेना कभी, हमने बहुत देखा बच्चे थे जब। आजकल अपने यहाँ कम हो गए, पहले बहुत हुआ करते हमारे टाइम में। फिसल के सड़क पे गिर गया साइड में, मालिक उसको चारा दे के आता था वहां पे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, उठता नहीं था। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही कढ़े। साहिब क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत बुरी मौत मरता है, बहुत बुरी। रोम रोम में बता रहे साहिब, कीड़े पड़ जाते हैं रोम रोम में। रोम रोम में कीड़े पड़े, काढ़े ना ही कढ़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिनाई मौत मरे। कौन है? जो भक्ति नहीं करते, जो भजन नहीं करते, उनके लिए कह रहे हैं। पशुओं के लिए श्रीवाणी नहीं है ये,